दोस्तों, समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। धैर्य कड़वा जरूर होता है दोस्तों, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। आने वाला कल उन्हीं का स्वागत करता है जो आज की चुनौतियों से टकराने का हौसला रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों? आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भविष्य के गर्भ में झांकने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए आने वाले 8 महत्वपूर्ण वर्षों की, यानी वर्ष 2026 से लेकर वर्ष 2033 तक का समय। आपके जीवन में क्या भूचाल, क्या बड़े बदलाव और क्या अपार खुशियां लाने वाला है। यह 8 साल का समय इसलिए खास है क्योंकि इन 8 वर्षों में देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही अनोखी चाल चलने वाले हैं, जिसे ज्योतिष में अतिचारी चाल कहा जाता है। अतिचारी का मतलब है बहुत तेज गति। आमतौर पर गुरुदेव एक राशि पर एक साल व्यतीत करते हैं, लेकिन 8 सालों में गुरुदेव एक एक साल में तीन तीन राशियों पर भ्रमण करेंगे। यह आपकी जिंदगी की रील को फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। इसके साथ ही कर्मफलदाता शनिदेव और मायावी ग्रह राहु केतु भी अपनी चाल बदलेंगे। इन चार बड़े ग्रहों का यह खेल कर्क राशि वालों को रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है, बशर्ते आप सही समय पर सही कदम उठाएं। तो चलिए बिना समय गवाए एक महासफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सफर की शुरुआत होती है वर्ष 2026 से। यह वर्ष आपके लिए बदलाव की पहली घंटी बजाएगा। 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव मिथुन राशि पर संचार करेंगे। वर्ष की शुरुआत थोड़ी खर्चीली हो सकती है। धार्मिक यात्राएं होंगी और कुछ बेवजह के खर्चे भी आएंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होगा 2 जून 2026 के बाद, जब गुरुदेव अपनी उच्च राशि यानी आपकी अपनी राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। यह वो समय होगा जब आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर दिखाई देगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व इतना चुंबकीय हो जाएगा कि जो लोग आपको कल तक नजरअंदाज कर रहे थे, वो अब आपकी राय मांगेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। और दोस्तों, 2026 का जादू यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा धमाका तो साल के अंत में होने वाला है, जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2026 की तारीख को नोट कर लीजिए। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि यानी आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव और कुटुंब भाव कहते हैं। जब गुरुदेव धन भाव में आते हैं तो इसे ज्योतिष में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। जून से अक्टूबर तक आपने जो मान सम्मान कमाया, अब 31 अक्टूबर के बाद वह सम्मान धन में बदलना शुरू हो जाएगा। यह वह समय होगा जब आपकी वाणी में सरस्वती माँ का वास होगा। आप जो बोलेंगे वह सच होगा। अगर आप मार्केटिंग, कंसल्टेंसी या बोलने के किसी भी पेशे में है तो आपकी बातें लोगों के दिल में उतर जाएगी। पुराना फंसा हुआ पैसा जिसे आप भूल चुके थे, वो अचानक वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद जो वर्षों से चल रहे थे, वो इस दौरान सुलझते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, दूसरा घर परिवार का भी है। तो अक्टूबर 2026 के बाद घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। परिवार में नई खुशियां आ सकती है। कुल मिलाकर 2026 का अंत आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करके जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। साल के अंत में यानी 5 दिसंबर 2026 को केतु महाराज आपकी राशि में आ जाएंगे और राहु आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ एक तरफ दुनिया आपको सलाम करेगी, धन आ रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी रह सकती है। केतु राशि में आकर आपको थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ कमी है। राहु का 7वें भाव पर आना
दाम्पत्य जीवन में और बिजनेस पार्टनरशिप में गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए 2026 के अंत में आपको अपने रिश्तों को बहुत नाजुकता से और समझदारी से संभालना होगा। अब हम कदम रखते हैं वर्ष 2027 और 2028 में। यह 2 वर्ष आपके करियर की अग्नि परीक्षा और स्वर्ण काल दोनों का मिश्रण है। देखिए 3 जून 2027 को शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि शनि की नीच राशि है और यह आपकी राशि के कर्म भाव यानी 10वें भाव पर पड़ती है। दोस्तों मैं आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा बल्कि सच बताऊंगा ताकि आप तैयार रहें। जब शनिदेव 10वें भाव में नीच के होंगे तो वर्कलोड यानी काम का बोझ बहुत बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि आप मेहनत 100% कर रहे हैं और फल 10 रुपये का मिल रहा है। ऑफिस में बॉस या अधिकारियों से तनातनी हो सकती है। कई बार मन करेगा कि नौकरी छोड़ दूं या काम बदल लूं, लेकिन ठहरिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी दौरान गुरुदेव अतिचारी होकर आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। 25 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में आएंगे, फिर सिंह में, और नवंबर 2027 में कन्या राशि पर जाएंगे। गुरु का यह तेज मूवमेंट आपको आर्थिक रूप से टूटने नहीं देगा, भले ही काम का प्रेशर हो, लेकिन धन भाव पर गुरु की स्थिति आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाती रहेगी। तीसरे भाव पर जाकर गुरुदेव आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत लिखेंगे। 2028 में गुरुदेव सिंह, कन्या और तुला राशि पर भ्रमण करेंगे। तुला राशि यानी आपका चतुर्थ भाव। यह वो साल होगा जब आप प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा, लेकिन यह खर्च आपको खुशी देगा। शनि की ढैया का प्रभाव नहीं है, लेकिन शनि का कर्म भाव पर होना आपको कर्मठ बनाएगा। याद रखिएगा, शनिदेव मेहनत करवा कर ही देते हैं। इस समय जो दोस्त आलस्य छोड़कर पसीना बहाएंगे, शनिदेव उन्हें 2029 में छप्पड़ फाड़कर धन देने वाले हैं। अब आता है इस 8 साल के सफर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शानदार और यादगार पड़ाव, साल 2029, 30 और 2031। दोस्तों इन वर्षों को आप अपनी डायरी में सुनहरी अक्षरों में लिख लीजिए, क्योंकि 8 अगस्त 2029 को शनिदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान पर पड़ती है, और ज्योतिष का एक अटल नियम है कि 11वें भाव का शनि जातक को माला माल कर देता है। यह वो समय होगा जब आपकी पिछली सारी मेहनत, सारे संघर्ष का फल ब्याज समेत आपको मिलेगा। आपकी इनकम के सोर्स एक से बढ़कर 2, 3, 4 हो जाएंगे। जो दोस्त अभी तक किराए के मकान में थे या छोटे घर में थे, वो इस दौरान अपने सपनों के महल की नींव रख सकते हैं। बड़े भाई बहनों और प्रभावशाली दोस्तों से आपको ऐसा सहयोग मिलेगा जो आपकी तकदीर बदल देगा। इसी दौरान 11 जनवरी 2030 को राहु वृश्चिक राशि और केतु वृषभ में आएंगे। पंचम भाव का राहु आपकी बुद्धि को बहुत शार्प, बहुत तेज कर देगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या अन्य निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, पंचम का राहु संतान को लेकर थोड़ी चिंता भी दे सकता है। बच्चों की पढ़ाई या उनकी संगति पर आपको थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी। गर्भवती महिलाओं को इस समय अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं गुरुदेव की चाल देखिए, 2030 और 31 में गुरुदेव तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर घूमेंगे। जब गुरुदेव वृश्चिक राशि यानी 5वें घर पर होंगे और शनि 11वें घर पर होंगे, तो यह दोनों ग्रह एक दूसरे को देखेंगे। यह एक बहुत बड़ा महाराजयोग बनाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो शहनाइयां बजेंगी, मन चाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो आपकी गोद भरेगी। अगर आप कोई स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2029 के मध्य से लेकर 2031 तक का समय आपके लिए जैकपॉट साबित होगा। इस समय मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना बन जाएगी। अब हम बढ़ते हैं सफर के आखिरी हिस्से की ओर, वर्ष 2032 और 2033। 31 मई 2032 को शनिदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि आपके 12वें भाव पर पड़ती है। यहां से शुरू हो जाएगा 7.5 का आगाज, तथा शनिदेव आपसे कहेंगे कि अब थोड़ा रुको, आत्म मंथन करो और अपने खर्चों पर लगाम लगाओ। 12वें घर का शनि विदेश यात्राओं के योग बनाता है। अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं,
पीआर लेना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो 2032 और 2033 आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। लेकिन अगर आप घरेलू व्यापार में हैं तो आपको निवेश बहुत सोच समझकर करना होगा। इधर गुरुदेव 2032 में मकर राशि में आ जाएंगे जो उनकी नीच राशि है। यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पति पत्नी के बीच पुरानी बातें फिर से उभर सकती है। आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 18 मार्च 2033 को गुरुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी अतिचारी अवस्था से बाहर आ जाएंगे, यानी उनकी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। यह आपके जीवन में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी लाएगा। जो भागदौड़ पिछले 7-8 वर्षों से चल रही थी वह अब एक सुकून भरे दौर में बदल जाएगी। राहु 2033 में कन्या राशि पर जाएंगे जो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप अपने दम पर अपने साहस से अपनी किस्मत लिखने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इन 8 वर्षों का निचोड़ निकालूं, 2026 आपके उत्थान और धन संचय का वर्ष है। 2027 और 2028 कड़े संघर्ष, धैर्य और मेहनत के वर्ष है। 2029, 30 और 2031 महालाभ, सफलता और राजयोग के वर्ष है। 2032-33 बदलाव, विदेश योग और स्थिरता के वर्ष है। कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए मेरी विशेष सलाह यह है कि चूंकि गुरुदेव अतिचारी अवस्था पर संचार करेंगे तो मौके आपके दरवाजे पर ज्यादा देर तक दस्तक नहीं देंगे। आपको उन्हें झपटना होगा। इन 8 वर्षों में विशेषकर जब शनि नीच के हो तो हनुमान जी की शरण में रहें, और जब गुरु नीच के हो जाएं तो राहु परेशान करे तो भगवान शिव का जलाभिषेक करना ना भूलें। अपने स्वास्थ्य का विशेषकर पेट और छाती से जुड़े रोगों का ध्यान रखें। भावुकता यानी इमोशंस आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। फैसले दिल से नहीं, इन 8 वर्षों में दिमाग से लेने होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह 8 वर्ष कर्क राशि के इतिहास में सुनहरी पन्नों की तरह जुड़ेंगे। ईश्वर और ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है, बस कर्म करने की देरी है। अगर आपको यह विस्तार से बताया गया राशिफल और विशेष रूप से धन भाव की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। इसके साथ ही कर्क राशि के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। ज्योतिष की ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी के लिए अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।